हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एटोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एटोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस में होने की बजाय कहीं और होती है और वो कहाँ कहाँ होती है, मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और मेरी प्रेगनेंसी कैसे एटोपिक से नॉर्मल में कन्वर्ट हुई, क्या क्या मेरे साथ हुआ, मुझे डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया। क्योंकि जो मेरी प्रेगनेंसी थी, अगर मैं किसी को उसके बारे में बताती हूँ तो वो मुझे सीधे कहते हैं कि आपके साथ तो एक तरीके से मिरेकल ही हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था, जब मेरी एटोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई थी, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि उन्होंने सारी बुक्स पढ़ ली पर ऐसा थ्योरी और ऐसा केस उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी भी, और साथ ही साथ अपनी जर्नी के बारे में भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर जिनके साथ ऐसा हो चुका है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताने वाली हूँ और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एटोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। जब आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं और होती है, उसको एटोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर आपका फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो, उसकी बजाय वो कहीं और हो, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो सकता है, ओवरी के पास इम्प्लांट हो सकता है, सर्विक्स के पास इम्प्लांट हो सकता है और वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू करे, उसको बोलते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी। अब एटोपिक प्रेगनेंसी से रिस्क भी आपको होता है, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर है पहले, तो वो प्रेगनेंसी आपकी सरवाइव नहीं करेगी। दूसरी चीज़, इन केस अगर वो प्रेगनेंसी आपकी वहाँ पर ही ग्रो करना शुरू करेगी, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो केस होता है एटोपिक प्रेगनेंसी का वो ट्यूबल प्रेगनेंसी का होता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर ग्रो करना शुरू करता है। जब वहाँ पर ग्रो करना शुरू करेगा तो हो सकता है कि वो फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होगी और आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने समय रहते ही डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवाया तो, या फिर इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया और जब मैंने नेक्स्ट मंथ अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आया। खैर, फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल होता है कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको यही बोलेंगे कि आप एटलीस्ट 6 मंथ तक ट्राई करिए, उसके बाद डॉक्टर्स भी कुछ देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। खैर, मेरा फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन पीरियड्स आने के 4-5 दिन बाद मुझे लेफ़्ट साइड में लोअर एब्डोमेन में पेन हुआ। पहले दिन मैंने इग्नोर किया, सेकेंड डे सेम जगह मुझे लोअर एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड में पेन हुआ और बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गई, वहाँ पर डॉक्टर ने सबसे पहले मेरा यूरिन टेस्ट करवाया, जो कि वीक पॉजिटिव आया। खैर, मेरे अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं था, ये क्योंकि मेरे पीरियड्स अभी अभी ख़त्म हुए थे। फिर भी डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं मिली डॉक्टर को यूट्रस में। फिर वहाँ से मैंने पहली बार एटोपिक प्रेगनेंसी का टर्म सुना था। फिर डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट करवाए, क्योंकि एटोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। खैर, आगे की स्टोरी मैं साथ ही साथ बताते चलूँगी आपको। अब बात कर लेते हैं कि इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। तो जो मुझे डॉक्टर ने बताया वो मैं आपको बताती हूँ। या तो आपकी इससे पहले जो प्रेगनेंसी हो वो एटोपिक प्रेगनेंसी हो, या फिर एटोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो। सेकंड रीज़न हो सकता है कि जब आपने
ट्राई किया हो कंसीव करने के लिए, आपको उस टाइम इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो, या फिर उसका शेप इरेगुलर हो, और या फिर आपने कभी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ की हो, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया हो, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी होने के। खैर मेरे साथ इनमें से कोई भी रीज़न नहीं था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया था, फिर भी ये हो गया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी नॉर्मल है। फिर मुझे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही थी और अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे कि हो सकता है ये एटोपिक प्रेगनेंसी हो, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी उनको यूट्रस में नहीं दिख रही थी और यूरिन में पॉजिटिव आ रही थी। तो उन्होंने रिस्क नहीं लेना ही बेहतर समझा और मुझे एडमिट कर लिया, और ताकि अगर मैं हॉस्पिटल में रहूँगी, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जैसे कि फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रप्चर हुई तो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है, जिससे कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो रिस्क ना लेते हुए डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया अपने अंडर, और मेरा जितना भी ट्रीटमेंट था स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट नहीं कह सकते हैं, मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। मेरी बीपी मॉनिटरिंग हो रही थी लगातार, मुझसे टाइमली नर्स पूछने आ रहे थे कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये सारे भी सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद जो मैं बात करती हूँ, इसके जो इमरजेंसी सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं। इमरजेंसी सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, आपको चक्कर आ सकता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको कभी भी ऐसे पेन हो तो प्लीज़ आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मैंने फर्स्ट डे इग्नोर किया, अगर मैं सेकेंड डे भी इग्नोर करती और कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और हो जाते। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको कभी ऐसे पेन हो तो आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं। भले ही वो बाद में नॉर्मल हो, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप डॉक्टर एक बार उसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये नॉर्मल है तो सही है। फिर अब मैं बात कर लेती हूँ कि पता कैसे चलेगा कि ये प्रेगनेंसी एटोपिक है। पहले तो यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मेरा डॉक्टर्स ने यूरिन टेस्ट करवाया था, वो वीक पॉजिटिव आया था। उसके बाद अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। खैर जो मेरा केस था वो बहुत ही अर्ली था, जिससे कि प्रेगनेंसी पता नहीं चल रहा था कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हुआ है यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ है वो मिल नहीं रहा था। तो अल्ट्रासाउंड से भी पता लगाया जा सकता है। और एक टेस्ट होता है HCG, जो कि ब्लड टेस्ट होता है। अगर HCG का लेवल 1.5 दिन में या फिर 1.5 डेज में डबल हो रहा है, यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, और अगर HCG धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। अब मैं बात करती हूँ मेरे केस में क्या हुआ था। तो मेरे केस में जब डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था और डेली मेरा HCG टेस्ट होता था तो वो डिक्रीज कर रहा था, यानी कि जो मेरी एटोपिक प्रेगनेंसी हुई थी वो नेचुरली अबॉर्ट हो रही थी और HCG का लेवल कम हो रहा था। तो फाइनली डॉक्टर को लगा ये नेचुरली अबॉर्ट हो गई है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरा HCG का लेवल बिलो 50 हुआ, मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मैं घर चली गई। पर डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशंस रखने के लिए बोला, यानी कि मिनिमम 3 मंथ्स तक आपको कोई रिलेशन नहीं बनाना है, मिनिमम 3 मंथ तक आप प्रेगनेंसी का सोचना भी नहीं है, और इस बीच में अगर आपको दोबारा कोई पेन होता है तो आपको तुरंत आना है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने मुझे बताई और मुझे घर भेज दिया। खैर आफ्टर 1 वीक फॉलोअप चेकअप के लिए मुझे बुलाया विद HCG टेस्ट की रिपोर्ट के साथ। तो जब मैं HCG टेस्ट की रिपोर्ट के पास डॉक्टर के पास गई 1 हफ्ते बाद, तो मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि मेरा बिलो 50 हो गया था, अब वो HCG का लेवल मेरा 400 हो गया।
मैं भी एकदम शॉक हो गई थी और डॉक्टर को तो एक बार में ये लगा कि हो सकता है रिपोर्ट में कोई एरर हो। उन्होंने मुझे दोबारा टेस्ट कराने के लिए बोला। दोबारा जब टेस्ट कराया वैल्यू और बढ़ी हुई आई, तो डॉक्टर को थोड़ा सा रिस्क लगा। उन्हें ये लगा कि हो सकता है कि जो मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो चुकी थी नेचुरली, वो प्रॉपर तरीके से नहीं अबॉर्ट हुई, वो दोबारा से स्टार्ट हो गई ग्रो करना। तो उन्होंने मुझे दोबारा एडमिट किया। इस बार एडमिट किया कि एटोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं बताती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। जैसे कि मुझे बताया गया था कि मेरा कोई रप्चर तो हुआ नहीं था फैलोपियन ट्यूब, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन देंगे, यानी कि इंजेक्शन देंगे, उसके कारण आपको हैवी ब्लीडिंग होगी और आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। एटोपिक प्रेगनेंसी के लिए मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन ही दिया जाता है। तो मुझे ये बोल के फिर से एडमिट किया गया, लेकिन लास्ट डॉक्टर ने एक बार और बोला कि एक बार आपका अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। खैर उस टाइम मुझे पता नहीं, पूरा भगवान का चमत्कार ही बोलो क्या बोलो मुझे नहीं पता, मेरे यूट्रस में एक सिंगल डॉट डॉक्टर को नज़र आया। और एक और चीज़ यहाँ पे शॉकिंग ये थी कि डॉक्टर ने मुझे बहुत प्रिकॉशंस बोले थे कि आपको रिलेशन नहीं बनाना है मिनिमम 3 मंथ्स तक, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो डॉक्टर्स भी शॉक हो गए थे कि ये प्रेगनेंसी दोबारा हुई तो कैसे हुई, और वो भी विदिन 1 वीक, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। खैर डॉक्टर को भी यही लगा कि शायद ये कोई ईश्वर का चमत्कार ही हो सकता है। तो जब वो डॉट दिखा तब डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑब्जर्व करेंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन वो स्टार्ट करने ही वाले थे कि उनको ये डॉट दिखा। उसके बाद फिर से डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन और वेट करते हैं, अगर ये ग्रो करेगा तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर से मेरा एचसीजी का लेवल डेली मॉनिटर होने लगा कि उसका लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस टाइम मेरा एचसीजी का लेवल हर 1.5 दिन में बढ़ रहा था, डबल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगा कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। फिर खैर ये ट्रीटमेंट तो रुका कि मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन नहीं देना है, और फिर ये डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि बीटा एचसीजी का लेवल कम हो रहा था, उसको उन्होंने बोला हो सकता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हुई हो जिसमें कि एक अबॉर्ट हो गई हो, एक सस्टेन की हो, तो कुछ ऐसी थ्योरी लगाई, लेकिन पूरा एक तरीके से ये चमत्कार ही था मेरे साथ। फिर मैं बात कर रही थी इसके ट्रीटमेंट का, तो मेथोट्रेक्सेट के बारे में मैंने आपको बताया। और जो सेकेंड ट्रीटमेंट है, तो सेकेंड ट्रीटमेंट उस केस में होता है जब फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो चुकी होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब आपकी फट चुकी होती है। तो उस केस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब भी रिमूव करनी पड़ती है। तो खैर मैंने भी जब ये सुना था मुझे भी बहुत डर लगा था। मैंने भी अपने डॉक्टर से बहुत क्वेश्चन किए कि क्या अगर फैलोपियन ट्यूब निकाल दी जाएगी तो मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो भी सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेग्नेंट होने के लिए एक ट्यूब भी काफ़ी होती है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। और अगर आप सिम्टम्स इग्नोर नहीं करेंगे, टाइमली डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी बचाई जा सकती हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अगर एक बार एटोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो उसके कितने दिन बाद आप दोबारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकें। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने डॉक्टर से पूछे थे अपने टाइम पे। तो डॉक्टर का जो जवाब था कि मिनिमम 3 मंथ आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद ही आप ट्राई करें, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी हील करेगी, बॉडी को नॉर्मल होने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए मिनिमम 3 मंथ का आप टाइम लें। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको मेरे साथ क्या हुआ ये भी बताया, और एटोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, रीजंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देखें, लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कुछ और जानना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़
अपनी एक तरीके से होप मत ख़त्म करिए, क्योंकि मैं अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन बस आप भगवान पे भरोसा रखिए। जैसे मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया, वही प्रेगनेंसी एटोपिक से नॉर्मल हो गई, जो कि एक तरीके से चमत्कार था। आपके साथ भी हो सकता है, बस आपको भगवान पे भरोसा रखना है और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी और अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी।